Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you all? Inshallah, today we will discuss poem number 10 जिसका टाइटल है द हालो मैन. स्टूडेंट्स, आपने नोट किया होगा कि जब भी हम लिटरेचर के अंदर किसी भी शॉर्ट स्टोरी या पोएम या प्ले को स्टडी कर रहे हों तो अक्सर ये वर्ड द आता है. द आर्टिकल इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम टाइटल को स्पेसिफाई कर सकें. तो इसलिए यहाँ यूज़ किया गया द हालो मैन. अब देखें, हालो मैन जो है ये कॉमन नाउन है, तो उसने साथ द लगा दिया है, तो द हालो मैन, खोखला आदमी. बेसिकली इन ग्रामेटिकली आप देखें तो हालो क्या है, इजेक्टिव है, यानी कि खोखला आदमी, विदाउट एनी एम. तो इसका टाइटल है. अब इसके टाइटल से ही ये अपना मोरल लेसन उसको डेपिक्स कर रहा है कि इसमें जो पोइट है, इसका जो पोइट है थॉमस टर्न्स एलियट, 1888 टू 1965 इसका सेशन है. तो थॉमस टर्न्स जो एलियट है, इसको ब्रिटानिया का एक अजीम शायर माना जाता है. ही वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ ब्रिटिश एंड he was famous for his writing. He also wrote a lot of plays. उसने काफ़ी ड्रामे भी लिखे. अब जो थॉमस टी.एस. एलियट है, ये चूँकि ही वॉज विटनेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें वर्ल्ड पावर ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी को डिस्ट्रॉय किया था, तो उसका भी आई विटनेस है. तो ये इंसान की ट्रेजिडीज़ को बयान करता है कि किस तरह से एक इंसान दुनिया में तो रहता है लेकिन उसका कोई मकसद नहीं होता. अ मैन इज लिविंग इन द यूनिवर्स विदाउट एनी एम. तो इफ वी स्टडी अबाउट द थीम ऑफ द पोएम, सो लेट्स वी केम टू नो दैट द थीम ऑफ द पोएम इज दैट ह्यूमन बींग्स हैव बिकम सोललेस, कि जो इंसान है वो सोललेस बन चुके हैं. कि सोललेस का मतलब क्या है, कि बगैर रूह के. अब हम देखते हैं कि एक इंसान जो है, ऑब्वियसली हमारी ज़िंदगी में आने का कोई मकसद है. अगर इन शॉर्ट वर्ड्स आई वुड लाइक टू से डैट, अगर हम वैसे ही आए दुनिया में, टाइम पास किया, चले गए, तो हमने हमारे आने का कोई मकसद नहीं था. तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी फरमाया कि मैंने हर चीज़ को बामकसद पैदा किया. तो इंसान का भी दुनिया में आने का एक मकसद है. लेकिन शायर बताता है कि इट इज़ अ ग्रेट ट्रेजिडी ऑफ द ह्यूमंस दैट वी आर living without any aim. We have not pursuit of our life. We have no target of our life. But we are independent. हम क्या करते हैं, we are depend upon each other. हम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी कि हम जिंदगी में सहारे ढूंढ रहे होते हैं. इफ़ वी लुक आउट द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, वी केम टू नाउ डैट वी आर द हालो मैन. हम खोखले आदमी हैं. अब देखें ना, वी आर द हालो मैन. वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है. आई वी सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, तो प्लूरल प्रोनाउन. वी आर क्या है, लिंकिंग वर्ब है. द क्या है, आर्टिकल है. हालो क्या है, इजेक्टिव. और मैन क्या है, ये कॉमन नाउन है. तो मैन है प्लूरल, यानी कि ज़्यादा लोगों की बात हो रही कि हम खोखले आदमी हैं. वी आर द स्टफ्ड मैन. स्टफ्ड का मतलब क्या होता है, कि जिस तरह अकल से आरी होना, अकल में जैसे कहते हैं भोसा होना, रॉ मटेरियल, यानी कि जो बेमकसद. हम वी आर द हालो मैन, हम खोखले आदमी हैं. हालो यहाँ पर इजेक्टिव है, स्टफ्ड भी इजेक्टिव. वो कहता है कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि हम अकल से आ रही हैं, हम खोखले हैं. अब हालो का मतलब क्या है, एम्प्टी, यानी कि हमारा कोई मकसद नहीं है. बेसिकली वो जेस्चर कर रहा है कि हमारा कोई ज़िंदगी का एम नहीं है. लीनिंग टुगेदर, हम इकट्ठे झुकते हैं. अब लीनिंग टुगेदर का मतलब है कि जहाँ हम देखते हैं कॉमनली एक बंदा जहाँ जिस लाइन में लगा है, तो हम भी उसी डगर में चल पड़ते हैं. हम अपने दिमाग पे स्ट्रेस नहीं करते. We don't like to think by our own self, but we depend on others. कि इस बंदे ने ये किया तो मैं भी इसी को फॉलो करूँगा. हालांकि इट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमंस. आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो आप अपने अकल का इस्तेमाल करो. हेड पीस, हेड पीस वैसे कहते हैं, ये पगड़ी जो होती है, यानी कि सर पे इस्तेमाल करने वाली कोई चीज़, ये पगड़ी भी हो सकती है, हेलमेट भी हो सकता है, कैप भी हो सकती है.
लेकिन यहाँ चूँकि वो पोइट्री में यूज़ कर रहा है तो हेड पीस का मतलब है ब्रेन। फील्ड विद स्ट्रा, हमारे जो दिमाग है वो तिनके से भरे हैं। अलास, ये अब उसने दुख का इजहार किया है, ये एक्सक्लेमेशन साइन साथ उसने लगा दिया कि अफसोस है कि हमारे दिमाग जो है वो तिनकों से भरे हुए हैं। अब दिमाग तिनके से भरे होने का मकसद अब क्या है शायर के कहने का, कि वी आर एमलेस, वी हैव नॉट स्पेसिफिक एम ऑफ आवर लाइफ, कि हमारे दिमाग के अंदर तो कुछ भी नहीं। आवर ड्राइड वॉइसेस, हमारी जो आवाज़ें हैं वो खुश्क हो चुकी हैं। व्हेन वी विस्पर टुगेदर, विस्पर का मतलब होता है सरगोशी करना, और ड्राइड होता है खुश्क, यानी कि ड्राइड वॉइसेस ये इजेक्टिव है। हमारी जो आवाज़ें हैं वो खुश्क हो चुकी हैं, और जो हमारी सरगोशियाँ हैं आर क्वाइट, खामोश हैं, एंड मीनिंगलेस, और बेमकसद हैं। अब यहाँ देखिए उसने 3 इजेक्टिव दे दिए, ड्राइड, क्वाइट, मीनिंगलेस। हमारी बातें खुश्क भी हैं, खामोश भी हैं, और बेमकसद भी हैं, यानी कि हमारे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम एक दूसरे के साथ बैठ के सरगोशियाँ करते हैं वो बेमकसद हैं। हमें प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए। वी आर टू मच टॉकेटिव पर्सन, एज विंड इन ड्राई ग्रास। अब वो रिलेट करता है, शायर कहता है कि जैसे हवा चलती है खुश्क घास पे, और रैट्स फ्रीट। अब ये रैट्स, अगर ये कोमा एस से पहले आता तो ये सिंगुलर नाउन होना था, तो ये प्लूरल नाउन है कि ज़्यादा चूहों की बात कर रहा है। या चूहे फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, वो कहता है जैसे हवा जो है वो खुश्क घास से गुजरे तो आवाज़ साउंड प्रोड्यूस होता है, या चूहे जो हैं वो गिलास से गुजरते हैं, टूटे हुए गिलास से, तो उससे जो आवाज़ पैदा होती है। इन आवर ड्राई सेलर, तो अच्छा जो सेलर है ये वैसे कहते हैं जो मोर्चा होता है सिपाहियों का, फौजियों का। तो यहाँ इंटरनली हम इसका करेंगे, यानी कि हमारे दिल के अंदर वो कहता है इन आवर ड्राई सेल्स, हमारे जो दिल हैं वो उसके हमारे दिल से इस तरह की बेमकसद आवाज़ें निकलती हैं। यानी कि इसमें कहता है कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है। इंसान अवेसली जो हमारे एक्शंस होते हैं वो हमारे दिलो दिमाग की अक्कासी करते हैं, तो कहता है कि हमारे दिल जो है उसके अंदर से कोई भी ऐसा साइन नहीं निकलता। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर। अब वो कहता है कि हमारी शक्लें हैं बग़ैर किसी सूरत के, जैसे कहते हैं ना शक्ल बग़ैर सूरत के। शेड विदाउट कलर, साया तो है लेकिन उसका रंग नहीं है। अब यहाँ शायर कहता है साया तो बेजान चीज़ का भी होता है, यानी कि एनर्जी को बता रहा है कि हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, कोई पोटेंशियल नहीं होता। पैरालाइज्ड कहते हैं मफलूज को, फोर्स कहते हैं कुव्वत को। हमारी तो कुव्वत भी मफलूज हो चुकी है। जेस्टर विदाउट मोशन, और हमारे इशारे भी बगैर हरकत के। यानी कि देखिए ना शायर निगोशिएट कर रहा है ह्यूमंस को, उनकी नेगेटिविटी को बयान कर रहा है। इट्स अ ग्रेट नेगेटिविटी ऑफ अ ह्यूमंस, कि वी आर नॉट एक्शन मेड पीपल। हम क्या करते हैं, हम एक्शन के बजाय वो डिपेंड अपॉन टॉकिंग, हम बातें करते हैं। तो कहता है शायर उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। दोज हु हैव क्रॉस्ड, अब वो एंड वाले स्टैंसे में कहता है वो लोग, क्रॉस का मतलब है जो गुजर चुके हैं, यानी कि इस दुनिया फानी से जा चुके हैं। विद डायरेक्ट आइज, हमारी आंखों के सामने। टू डेथ्स, ये पोजेसिवनेस को जाहिर करे, जो कोमा इसको कहेंगे पोजेसिव। टू डेथ्स ऑफ अदर किंगडम, यानी कि जो दूसरी दुनिया में चले गए, दूसरी सल्तनत में, यानी कि दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। रिमेंबर अस, हमें याद रखो। इफ़ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट, तो वो कहता है कि अब जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं वो हमारी आंखों के सामने गुजरे हैं, दूसरी दुनिया में चले गए। रिमेंबर अस, वो कहते हैं हमें याद रखो, ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा। वायलेंट्स सॉल्स बट ओनली, वो कहता है भटकती हुई रूहें, वायलेंट कहते हैं भटकती हुई। एज द हॉलो मैन द स्टफ्ड मैन, अब वो कहता है कि जो भटकती हुई इंसान की रूहें हैं वो कहती हैं कि हमसे सबक सीखो, हमें याद रखो कि एज द हॉलो मैन, जैसे खोखला आदमी, द स्टफ्ड मैन। अब एंड पे शायर फिर उसी चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है, उसी चीज़ की तरफ जेस्चर कर रहा है कि हम खोखले इंसान हैं, हम बिल्कुल, हमारे दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है। वी आर मीनिंगलेस पीपल। अब शायर मैं आपको इसकी थीम बता देता हूँ, ये 2-3 वर्ड्स में। शायर थॉमस एलियट इसके अंदर कहना क्या चाहता है कि इंसान दुनिया में आता है तो वो अपने मकसद को अगर पूरा नहीं करता तो उसमें दुनिया में आने का उसका कोई मकसद नहीं रहा। तो वो इंसानों की ट्रेजिडी को बयान करता है अपनी शायरी के अंदर कि इंसान दुनिया में आया, उसने कुछ भी नहीं किया। इफ़ अ पर्सन केम इन द वर्ल्ड एंड डिडंट परफॉर्म हिज एक्शंस,
एंड ही डिपेंड अपॉन हिज टॉकिंग, सो इट वॉज ऑल मीनिंगलेस। कि एक बंदा दुनिया में आया, बातें की, चला गया, तो उसने तो कुछ भी नहीं किया। ही डिडंट ब्रिंग एनी चेंज इन द सोसाइटी। अब देखें कि हमारे मिलने से सोसाइटी बनती है। वी आर आल्सो इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो मुआशरे को हमने ही बदलना, हमने डेवलप करना। अगर हम बातें करेंगे तो नथिंग कैन बी चेंज। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।